देखें, ये है मेरी दूसरी साइड की फ्रिज। ये मैंने खोल के ना इसको सारी रात इस तरह रखा था। सारा कुछ मैंने बीच में से अभी निकाल के इस किचन में रखा है। और ये काफ़ी ज़्यादा गंदी है। ये देखें, जो भी चीज़ें थी ना इसके अंदर वो सारी पिघल पुगल गई हैं। सारा पानी नीचे आके इस तरह इकट्ठा हो चुका है। अब जलती हूँ वॉशरूम में सीधा। कहाँ हो गए हैं? ब्रश किधर है? उधर बाबा को बोलो ना, देते हैं आपको। हाँ उत्थे वेखो है जरा, नहीं है जराबा वाली जगह और पे होएगा। तो अब इसको सारा को लेके जाती हूँ वॉशरूम में और धो लेती हूँ, ताकि बच्चे भी जो है ना, अभी कार्टून लगा के दिए तो हैं, देखते हैं कितनी देर तक टिकते हैं। आना तो इन्होंने मेरे को लिए बार बार भज के साफ़ करती हूँ इनको, फिर फ्रिज बाद में साफ़ करूँगी। सारी चीज़ें जो है ना मैंने ला के इधर रख दी हैं। अब इधर चौंकी रख के ना धोने लगी हूँ मैं इस सारे को, क्योंकि ये वाला जो शावर है ना ज़्यादा पानी देता है और यहाँ पे इजीली खुला डुला हाथ मार के ना तो मैं धो सकती हूँ। यकीन करें जितनी स्पीड से मैं काम कर रही है आपको नज़र आ रही हूँ ना, इतनी ही स्पीड से मैंने काम किया था, क्योंकि बच्चे अंदर आने के लिए वॉशरूम में तड़फ रहे थे, लेकिन मैंने भी फिर इनको अंदर नहीं आने दिया। जल्दी जल्दी से हाथ मारा। हस्बैंड ने टर्मीन पे जाना था, मैंने बोला सिर्फ 2 मिनट दें, मैं बाहर आ जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये काम करते करते बच्चे दूसरा चैन चढ़ा दें, और ये भी चाहती थी कि ये भी धुल जाएं और टाइम से सूख जाएं, ताकि मैं इनको फ्रिज में लगा दूं और फ्रिज जो है ना वो साफ़ सुथरी हो जाए। बस फिर मैंने इनको बग़ैर सुखाए बग़ैर टिशू मारे इनको फ्रिज में लगा दिया, क्योंकि ये सूख चुकी थी। कि हल्की सी बारिश हो रही है। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, मैं नहीं आज गई उनको छोड़ने, वो बिल्ली गई अंदर। किनमिन किनमिन होंदी पई है। मुझे किनमिन किनमिन बिल्कुल नहीं पसंद। तेज़ बारिश पसंद है या फिर बारिश नहीं पसंद। इरफान आने ही वाले हैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों को लेके गए हुए हैं, फजर और ईसा को साथ, हम दरीफिदा को स्कूल छोड़ने। वो आगे वो इरफान थे वो। अभी मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी साइड से। फ्रिज मैंने खुली रखनी है ताकि अंदर स्मेल ना पड़े, थोड़ी सी हवा और लग जाए इनको। मैं जाती हूँ भाग के, आपको इरफान दिखाती हूँ। ये गुजरने लगे हैं इरफान, ये उनकी गाड़ी गुजरेगी। हाँ जी ये रहे, आ गए बच्चे मेरे प्यारे प्यारे। सो गए ने दो वहीं। वाह जी वाह, तो कमाल ही हो गया, मज़ा ही आ गया। यासीन परंदा था, सुत रहमान परंदा। सुती जे देखो, उठी जे। मैं भी भेज गई हाँ, देखो मैं किन जाई दी। चुप 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 चुप, भाई सोया हुआ है, इसको अंदर लेके जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ कि मेरे नाना अबू कहते थे अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला दर्जे का मुकाम अता फरमाए कि ख़ानदानी और कमी लोगों में फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ पे कमी नाम नहीं दूँगी, नॉर्मल नाम दूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कहना ये कि ख़ानदानी और कमी। ख़ानदानी और नॉर्मल लोगों में फ़र्क होता है, लेकिन मैं चिढ़ जाती थी, मैं कहती थी नहीं सब लोग बराबर होते हैं। फिर जब मैं बाहर निकली, मुख्तलिफ लोगों से मेरा सामना हुआ, तो मुझे पता चला कि मेरे नाना अबू सच ही कहते थे। ख़ानदानी इंसान ज़रूरी नहीं पैसे और शोहरत के नाम पर ख़ानदानी हो, नस्ल ही इंसान की हकीकत को नुमायाँ करती है। एक ख़ानदानी इंसान तो अपनी छोटी छोटी खसलतों की वजह से ही पहचाना जाता है। मुझे अच्छे और गलत की समझ बहुत ज़्यादा लेट आती है। मुझे लगता है कि हर किसी के इरादे नेक हैं और हर शख्स सच बोलता है, क्योंकि मैंने अपने ज़्यादातर वक़्त अपने घर में ही गुजारा था। लेकिन जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि मेरे नाना अबू तो सच कहते थे। दुनियादारी में कदम रखा तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे नाना अबू तो सच ही कहते थे। जैसी हमारी परवरिश हुई होती है हम सबको वैसा ही समझते हैं, लेकिन अगर आपने दुनिया को अच्छे तरीके से जानना हो तो घर से बाहर निकलें, आपकी सारी मासूमियत आधी रह जाएगी। लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि बुज़ुर्ग हर बात ठीक कहते हैं, ये आजमाई हुई बातें होती हैं। मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, मेरे साथ ही ऐसे लोगों का वास्ता क्यों पड़ता है? मुझे अपनी झूठी कहानियाँ, झूठे किस्से सुनाते हैं अपनी शोहरत के, अपनी इज़्ज़त के और अपनी अमीरी के, जबकि अंदर से वो बिल्कुल गरीब होते हैं, मासा उनका दिल नहीं होता। अब मैं जहाँ जहाँ पे ज़्यादा खुल के नहीं बात करूँगी। मेरी बिरयानी हो चुकी है रेडी बिल्कुल, और देखें कितना प्यारा लुक इसका आ रहा है। अभी मेरे मुँह में फिर से पानी आने लग पड़ा जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। अभी दोबारा डाल के खाऊँगी
और जब बिरयानी बनती है ना, वैसे तो मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ, नाश्ता और लंच, लेकिन जिस दिन बिरयानी बनती है ना तब मैं डिनर भी करती हूँ। और ये डिपेंड होता है कि खाना कैसा बना है, फिर उस हिसाब से फिर मैं अपनी जो डाइटिंग है ना वो तोड़ देती हूँ, अपना छिला तोड़ देती हूँ और खाना शुरू कर देती हूँ। हाँ, फिर अगले दिन फिर ये होता है कि फिर मैं मतलब नींबू पानी पी लेती हूँ ताकि कपड़े तंग ना हों पाकिस्तान जाते हुए। किसी ने ना मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था, कल मैंने आपसे बोला था ना गैस करें, किसी एक बहन ने गैस किया था कि आपके पेपर आ गए हैं, आपका कार्ड आ गया है, लेकिन कार्ड नहीं आया। आपने बिल्कुल सही गैस किया। आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानने लग पड़ी हैं कि आपको पता है कि इस वक्त मुझे किस खुशी की ज़रूरत है। अच्छा, मैं इनको अंगूर समझ रही थी, लेकिन ये अंगूर नहीं है, ये कुछ आलू बहारा टाइप है, लेकिन इतना मीठा नहीं है। ठीक है, बस ठीक है। मैं समझ रही थी अंगूर है, अंगूर नहीं है। नहीं मामा, आलू है। फ़िलहाल तो सिर्फ़ और सिर्फ पिन आई है और हमने उन लोगों से टर्मीन ली है, तो उन्होंने हम लोगों को ना टर्मीन दे दिया, बस उसी का वेट कर रही हूँ। और उसके बाद आपको पता है फिर मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट करवाने जाना है, अपने बालों को केराटिन करवाना है, स्ट्रेट करवाना है पूरे 1 साल के लिए। तो वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करनी ही करनी है। बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वीडियो एडिट हुई है यार, बड़ी मुश्किल से, तकरीबन 1 घंटा लग गया। फिर बाद में चेक भी करना पड़ता है और फिर कोई ना कोई फॉल्ट निकल आता है कि आवाज़ नहीं आ रही, मैं चेक भी करती हूँ और बाद में कुछ और ऑप्शन हो जाता है। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ्रिज मैंने एक साफ़ कर लिया है, दूसरी भी मैंने साफ़ कर लिया, लेकिन वो अभी यूज़ होनी है। पहली वाली को तो मैंने बंद कर दिया, अब मैंने उसको चलाना नहीं करना, क्योंकि बिल उस साइड का भी आता है और इस साइड का भी। अब हम लोगों ने एक ही फ्रिज यूज़ करनी है। जितनी आप अपने लिए एक्सेसरी बढ़ा लेते हो ना, उतना फिर आप अपने आप को तंग करते हो। और आपको पता ही है, पाकिस्तान चले भी जाएंगे फिर भी हमने घर का किराया, हर एक चीज़, जैसा कि सब लोग ही यहाँ पे जो रहते हैं वो भी करते हैं, जो पूरी दुनिया में रूल है कि आपने घर पे रेंट पे लिया तो आपने उसका किराया, बिल, गैस का, बिजली का, हर चीज़ पे करनी है। इवन के वाईफाई वगैरह, केबल वगैरह, क्योंकि वो तो आपके ज़िम्मे है ना। तो इस चीज़ों से भी छुटकारा नहीं है। तो आपको पता ही है कि वहाँ पे जाके भी खर्चा करना, इधर भी खर्चा होना है, तो बंदा कहाँ जाता है, कहाँ तक बंदा डिप्रेशन में जाता है। पर हाल जी कोई बात नहीं, सारा कुछ 7 साल चलता रहता है। 4 साल के बाद जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से जाएं, खैर से वापस आएँ। जो लोग अच्छी सोच सोचते हैं उनका बहुत शुक्रिया। किसी एक ने कहा था कि ड्रामेबाज तुम अभी तक पाकिस्तान में नहीं गई, तो अगर मैं ड्रामेबाज हूँ तो क्यों मेरी वीडियो देखती हो? जाओ कोई अपने जैसी ढूंढ लो, अच्छी नेक परवीन खातून, जिसकी ज़ुबान पे काबू रहे और दूसरों का दिल ना दुखाए, वही ढूंढ लो। इधर क्या लेने आती हो? मैं ड्रामेबाज हूँ तो मेरा जाना या ना जाना ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तुम कौन होती हो इस तरह की बात करने वाली? जबकि मैंने दिखाया भी था कि मेरी टिकट 4 नवंबर की थी और अब मैंने आगे करवाई है। मैंने टिकट भी शेयर की, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम भी बताई, फिर भी ड्रामेबाज कह रही हो। तो तुम खुद देखो, अपने अंदर झांको कि तुम खुद क्या हो और तुम्हें क्या चाहिए। अपने कंसंट्रेट करो अपने कंटेंट पे, खुद को अच्छा करो, जलो मत, और शायद तुम भी 4-5 व्यू से आगे बढ़ाओ। अगर उसका नाम लूँ तो फिर वो, मैं क्यों उसका नाम लूँ? मेरा क्या दिमाग ख़राब है कि वो मुझे ड्रामेबाज कह रही है और मैं उसका नाम लेके, उसके व्लॉग का नाम लेके तो आपको बताऊँ कि वो फ़लानी व्लॉगर हैं और वो मुझे ऐसे कह रही हैं। है जर्मनी की हैं, शायद किसी और साइड की हैं, नहीं जर्मनी की नहीं है, किसी और मुल्क की हैं। इस तरह की बातें कर रही थी। अच्छा, हम लोग ना अब जा रहे थे बच्चों को स्कूल लेने के लिए। आप हमेशा बातें बहुत ज़्यादा करते हो, मैं आपके साथ, आप हमेशा लाइक करते हो, आप मुझे काम नहीं करने देते। इधर नहीं करनी, इधर गंदे बच्चे आते हैं। नो गो।